और अगर ये हो गया और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा तो पाकिस्तान इस छोटे से ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद होंगे। लेकिन सवाल यह है क्या ये सब पाकिस्तान के लिए क्यों मानी रखता है? हाय गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम वीडियो में देखेंगे PAF टू गेट तुर्कीज किजिलेल्मा स्टेल्थ ड्रोन विद लोकल प्रोडक्शन टेक ट्रांसफ़र। तो देखो, स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान में देखा भी गया है अभी हाल फिलहाल में 2026 में, तो हो सकता है जल्द ही उसको एक्सपोज कर दिया जाए पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के पास आ गया है, जो कि चाइना दे रहा है उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो अब स्टेल्थ ड्रोन की भी बात आ गई है भाई, जो कि टर्की से लेने वाला है पाकिस्तान। तो देखते हैं डिटेल्स क्या कहती हैं इसके अंदर। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तानी कौम की तारीख में आज एक और सुनहरे बाब का इजाफा होने वाला है और वो पाकिस्तान जिसे कमज़ोर समझा जाता था, वो पाकिस्तान जिस पर ताने कसे जाते थे, आज वही पाकिस्तान दुनिया के सबसे जदीद, सबसे ख़तरनाक और सबसे ताकतवर बग़ैर पायलट के लड़ाका हथियारों में से एक को हासिल करने की दहलीज पर खड़ा है। इसका नाम है बैरक़्तार क़ज़ील-इल्म। तुर्की का फ़ख्र, मुस्लिम दुनिया का फ़ख्र और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ़ख्र बनने वाला है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क़ज़ील-इल्म है क्या चीज़। क़ज़ील-इल्म तुर्की ज़बान में सुर्ख सेब को कहते हैं और तुर्क रवायत में ये लफ्ज़ एक अजीम मकसद और एक दौर के ख्वाब की अलामत रहा है। बैरक़्तार कंपनी ने इस त्यारे को जब ये नाम दिया तो गोया पैगाम दिया था कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक ख्वाब की तकमील है। ये जेट इंजन से उड़ने वाला एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा बगैर पायलट लड़ाका त्यारा जो दुश्मन के रडार से बचते हुए उसके घर में घुस कर वार कर सकता है। इसका वजन तकरीबन 8000 किलोग्राम है और 1500 किलोग्राम का बोझ भी उठा सकता है। मैक 0.9 की रफ्तार से आसमान को चीरता है। इसकी रेंज तकरीबन 930 किलोमीटर है और ये 25,000 फुट की बुलंदी पर भी प्रवास कर सकता है। और सबसे अहम बात, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी दाग सकता है, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये दो मुसलमान ममालिक हैं जिनका दिल एक तरह ही धड़कता है, जिनकी रूह एक ही जज्बे से रोशन है। लेकिन हालिया बरसों में ये दोस्ती एक नए मरहले में दाखिल हुई है, दिफाई तावन के मरहले में। साल 2024 में दोनों ममालिक ने BVR यानी फ़िज़ा में मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हद में मार्क किए जाते हैं उसकी तहकीक और तरक्की के प्रोग्रामों को यानी सिंक्रोनाइज़ किया था और मिलकर काम करने का जो है वो फैसला किया था। इस तारीखी इक़दाम की बदौलत पाकिस्तान को तुर्की की अस्करी इदारा यानी जो उनकी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जिसमें सबसे जो उनका प्राइम इदारा है एसलसान, उसका जो मुराद ईसा रडार है उसका सॉफ्टवेयर भी मिला था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मिसाइल और सेंसर्स बराह रास्त तुर्क प्लेटफॉर्म पर नस्ब भी की जा सकते थे। दोस्तों, ये सिर्फ त्यारा ख़रीदने की बात नहीं है, ये दो कौमों का एक दूसरे के दिल में उतर जाना, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को अपनाने का अमल है। अब आते हैं उस अहम तरीन खबर पर जिसने दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दिया। इस्लामाबाद से मिलने वाली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की क़ज़ील-इल्म UCAF की फराहमी के माहदे को हतमी शक्ल देने के बिल्कुल करीब है और ये माहदा आम नहीं, इसमें सिर्फ त्यारे शामिल नहीं हैं बल्कि टेक्नोलॉजी की मुंतकिली होगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। एवियोनिक्स, सेंसर्स, इंटीग्रेशन और देखभाल का मुकम्मल ढांचा पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मकामी असम्बली और पैदावार पाकिस्तान में होगी, यानी ये त्यारा पाकिस्तानी हाथों से बनेगा, पाकिस्तानी सरजमीन पर तैयार होगा और पाकिस्तान के आसमानों की हिफाजत करेगा। ये मेक इन पाकिस्तान की पॉलिसी का एक जिंदा सबूत है। वो सोच जो कहती है कि हम सिर्फ ख़रीदार नहीं बनेंगे, हम बनाने वाले भी बनेंगे, ये उसका अमली जामा पहनाने का एक हमें तस्वर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे खान में भी शराकत दारी का इरादा रखता है। खान ये तुर्की का वो ख्वाब है जो F-35 को लड़कारने की सलाहियत रखता है। 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट जदीद एवियोनिक्स के साथ इंसानी और बगैर पायलट त्यारों को मिलाकर लड़ाने की जो है वो सलाहियत रखता है, यानी मैंड और अनमैन्ड टीमिंग का जो कॉन्सेप्ट जिस पर मैं काफ़ी अर्से से बात कर रहा हूँ, ये उस कॉन्सेप्ट को जो है वो मटीरियलाइज़ करने की पूरी सलाहियत रखता है। ये वो त्यारा है जिसे चंद ममालिक जो है वो तैयार कर सकते हैं। 2025 के अवाइल की रिपोर्टें बताती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान खान की जो मुश्तरका पैदावार की सहूलत बनाने की मनसूबे जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और अगर ये हो गया और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा तो पाकिस्तान इस छोटे से ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद होंगे। लेकिन सवाल यह है क्या ये सब पाकिस्तान के लिए क्यों मानी रखता है और ये क्यों इतनी अहम चीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है वो इन्वेस्ट करने जा रही हैं। जनूबी एशिया में आज अल हवा का रुख बड़ा तेज़ी से तब्दील हो रहा है।
बगैर पायलट तैयारों का दौर आ गया है। जो कौमें इस मैदान में पीछे रह गई वो अगली जंग में पहले ही हार चुकी होंगी। कैज़ल इल्मा की जो स्टेल्थ खसूसियात हैं, इसकी जो बियॉन्ड विजो रेंज की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान को ताकत देती हैं और बगैर किसी पायलट की जान के खतरे में डाले दुश्मन के मजबूत तरीन दिफा को भी इसकी मदद से तोड़ा जा सकता है। मुराद ईसा रडार की इंटीग्रेशन का मतलब है कि पाकिस्तान पेलोड बराह रास्त उस त्यारे पर नस्ब होंगे, यानी पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी सेंसर्स, पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल किया जा सकेगा। और ये त्यारा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के मौजूदा बेड़े के साथ मिलकर एक नाकाबिले शिकस्त फ़िज़ाई क़ुव्वत जो है वो बनाने के अमल को मज़ीद आसान बना देगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बका खुद लड़कर हासिल की है। इस कौम ने तंग हालात में भी एटम बम बनाया, गवादर तामीर किया, JF-17 का मास्टरपीस जो प्रोग्राम था उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया गया और आज तुर्की जैसे भाई के साथ मिलकर मुस्तकबिल की जंग की तैयारी की जा रही है। कैज़ल इल्मा सिर्फ एक त्यारा नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सोच का इजहार है कि हम खरीदेंगे भी, बनाएंगे भी और दुश्मन को जवाब भी देंगे। ये त्यारा पाकिस्तानी आसमानों में उड़ेंगे और बगैर किसी पायलट के, बगैर किसी खौफ के दुश्मन की आंखों से ओझल होकर अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये छोटी सी डिफेंस अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, अपनी ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया पाइंदाबाद। ऑलराइट गाइस, तो ये बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है वैसे तो, और पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, एंड दिस इज़, ये लिटरली बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान की PAF के अंदर भाई। तो PAF ये ड्रोन अगर ले लिया उसने, जो कि स्टेल्थ है भाई, जो कि नज़र आए बिना अटैक कर सकता है, इसके अंदर पायलट भी नहीं होगा, जाने बचेंगी, तो ये एडवांसमेंट क्यों और कैसे इतनी स्पीड से कर रहा है पाकिस्तान? तुर्की, नो डाउट टर्की, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आ जाएगा उस कैटेगरी में, 5th जनरेशन की कैटेगरी में, स्टेल्थ की कैटेगरी में। अभी तो नहीं है लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आने ही वाला है, लगभग आ ही गया है वो। और चाइना इस कैटेगरी में है, अमेरिका है, तो कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ ही हैं उसमें। पाकिस्तान अगर पहले आ गया, ये तो पावरफुल हैं, इनको माना जाता है, टर्की को एंड चाइना को, अमेरिका को। लेकिन अब पाकिस्तान आ जाएगा, जिसको छोटा और बेकारी दो कंट्री कहा जाता है, जिसके पास लोन है, जिसके पास खाने को आटा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर लोग, खासकर न्यूज़ चैनल्स। तो वो इस रेस में इतना आगे कैसे है भाई? उसके पास स्टेल्थ ड्रोन आ जाएगा भाई, उसके अपनी कंट्री के फौजियों की जानें बचेंगी लोगों की। दिस इज़ अमेजिंग एंड बिग न्यूज़। 5th जनरेशन जेट तो ले ही रहा है वो, J-35, उसके अलावा स्टेल्थ ड्रोन तक ले लेगा भाई। ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन तो मैंने भी नहीं सुना था भाई, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है अभी। टर्की के पास है और वो चाइना को, पाकिस्तान को दे देगा आराम से। उसकी टेक्नोलॉजी को भी अपने अंदर संभाल लेगा, फिर वो बनाएगा भी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, PAF के फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट लग रही है भाई। आप लोग का क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।